एक खुशहाल परिवार था जिसमें माता पिता, दादा और भाई बहन थे। वे सब अपने जीवन में बहुत खुश थे। एक दिन ऐसा आया जब पिता का देहांत हो गया। अपने बेटे के चले जाने से दादाजी को बेहद अफसोस था, पर उन्होंने अपनी बहू और पोते और पोती के भविष्य को पहला स्थान दिया और अपने गमों को छोड़कर नई राह पर चलने का जज्बा अपनाया, अपने घर वालों को दिया। लेकिन 1 साल बाद ही उनके पोते की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। एक खुशहाल परिवार जिसमें माता पिता, दादा और भाई बहन थे, लेकिन 1 साल बाद ही उनके पोते की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। यह वक्त बहुत गंभीर था, पर इस वक्त में भी दादाजी और उनकी बहू ने संयम से काम लिया। घर की बेटी की ओर ध्यान देते हुए आगे बढ़ते समय के साथ ढलती उम्र के कारण दादाजी ने भी विदा ले ली। अब घर में बस माँ और उनकी बेटी थी। एक खुशहाल परिवार बिखर गया था। अब बेटी बड़ी हो रही है, जिसके जीवन में अहम फैसले उसके सामने हैं, पर मन में उदासी और बेचैनी है। महज 14 वर्ष की आयु में पिता और फिर भाई को खो देने की तकलीफ है, पर हमेशा अपनी माँ की सीख पर जीवन में आगे बढ़ती रही। हमेशा एक हंसता हुआ चेहरा लिए ही उसने अपने जीवन को गले लगा रखा था। एक दिन अकेलेपन के बांध टूट गए और उसने भरी हुई आंखों से अपनी माँ से पूछा, माँ, आप हमेशा कहती हो कि हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ है, पर हमारे साथ ईश्वर है, लेकिन मुझे तो यह नहीं लगता। एक एक करके सब चले गए, आज केवल उनकी यादें हैं। तब माँ ने उसे जवाब दिया, बेटा, मैं मानती हूँ तूने बहुत कम उम्र में अपने पिता और भाई को खो दिया है। तुझे उनकी कमी महसूस होती है, पर बेटा, तेरे पिता ने इस तरह की व्यवस्था की थी कि हमें कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा। न हमारे सर से छत हटी और न कभी तेरी परवरिश में कोई कमी आई। तेरी और मेरे नसीब में उन सब से दूर जाना तय था, पर ईश्वर में विश्वास रखते हुए हमने हमेशा उसका आदर करके ज़िंदगी को गले लगाया। उस कारण ही हमें इस दुख को भी जाने की ताकत मिली। अगर यह हिम्मत नहीं होती तो आज हमारी ज़िंदगी एक अभिशाप बन जाती। खुशी और गम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और हर एक पहलू ज़िंदगी में दस्तक देता है। बस व्यक्ति को गम को बड़ा नहीं बल्कि छोटा करके देखना चाहिए। जबकि अगर व्यक्ति ऐसा सोचे कि अगला कितना दुखी है, उसकी तकलीफ़ों से अपनी खुशियों का मापदंड करे, तो उस ईश्वर की दी जिंदगी पर अभिमान होगा। दोस्तों, अगर आप भी मेरी इस बात से सहमत हैं तो प्लीज़ मेरी इस कहानी को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।